पाकिस्तान में आला अदलिया का रोल ये बहुत मैटर करता है कि किसी मुल्क के अंदर गवर्नेंस को अगर आपने बेहतर करना हो तो वहाँ की जो आला अदलिया है वो कैसे काम कर रही है। क्या खौफ के बगैर और किसी लालच के बगैर आज़ादी से कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले किए जा रहे हैं, या हर एक फ़ैसला पहले से मुख्तलिफ है। कभी किसी मिलिट्री डिक्टेटर के दबाव के नीचे में किया जा रहा है और कभी किसी लालच के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये दोनों फैक्टर हमें कार फरमान नज़र आते हैं। और कोई फ़ैसला भी वो तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आज तक की हिस्ट्री में आ जाए तो हर एक के अंदर हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल के बयान कर सकते हैं कि यहाँ ये मसला था, यहाँ ये मसला था। कभी कोई जनरल अयूब होगा, कभी कोई अय्या होगा, कभी कोई जनरल ज़िया होगा, कभी जनरल मुशर्रफ होगा, कभी इफ्तिखार चौधरी होगा, कभी कोई और जस्टिस मुनीर बैठा होगा। तो हर एक दौर के अंदर आपको ऐसे फ़ैसले नजर आए जिसने पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर कर दिया। आज एक एहतसाब अदालत का फ़ैसला सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो प्लॉट वाला एक केस था नवाज़ शरीफ के खिलाफ। उसमें उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज़ शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक़ हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज़ शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। अब ये मेरे लिए जज साहब की ऑब्जर्वेशन काबिल एहतराम है, लेकिन जिस जज ने फ़ैसला दिया था वो भी किसी नैब अदालत में बैठा होगा और वो भी जज के मनसब पे फायज होगा। क्या जज के मनसब के ऊपर बैठ के जिसका हल्फ उठाते हैं कि अल्लाह ताला को जवाब देना है, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं ये जज, क्या उनके लिए ये चीज़ मुमकिन है कि वो ऐसे फ़ैसले करें? तो कल अल्लाह को क्या शक्ल दिखाएंगे? नवाज़ शरीफ का जो पनामा वाला फ़ैसला था, जज अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं है, मैं दुआ गो कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके मामले में शरीफ फैमिली ने उनको मैनेज करने की कोशिश की, क्योंकि शरीफ फैमिली का ख्याल था कि वो बहुत से जजों की तैनातियाँ उनके ज़रिए हुई हैं, वो उनको मैनेज कर सकते हैं। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनसे ज़्यादा तगड़ी थी, उन्होंने उनको अच्छे से मैनेज कर लिया। और एक वीडियो थी 30 साल पुरानी, उसी वीडियो का एक हिस्सा दिखा के शरीफ फैमिली के मुंसलिक कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है उनके एक साहबजादे के पास वो क्लिप मौजूद था, वो भी उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत का मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा, वो ज़्यादा तगड़े और ज़्यादा बाख्तियार थे, उन्होंने उनको मैनेज कर लिया। और मेरी इत्तला के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें जज अरशद मलिक के साथ उस मुलाकात में उनको अश्योर करवाया गया था कि यही फ़ैसला करना है, बाकी आपके मामला हम देख लेंगे, वो वीडियो का मामला भी संभाल लेंगे। उसके बाद वो फ़ैसला आया जो हम सब के सामने है। क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है कि कभी शरीफ फैमिली के दबाव में आ जाए, कभी ज़रदारी के दबाव में आ जाए, कभी किसी जनरल मुशर्रफ के दबाव में आ जाए, या कभी किसी और ताकतवर शख्सियत के साथ जो पाकिस्तान में इत्तेहाद बनाते हैं और तोड़ते हैं, उनके दबाव के नीचे आकर सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले करे या हाई कोर्ट फ़ैसले करे या कोई नैब एहतसाब अदालत ऐसे फ़ैसले करे? और ये हमारे यहाँ तवातर के साथ यही काम हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। पाकिस्तान दो लख्त हो गया, लेकिन हमने इन चीज़ों से सबक आज तक हासिल नहीं किया। मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं किसी शख्सियत से मंसूब करके अभी आपको बयान नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपके सामने कुछ सवाल रखूँगा। हर एक सवाल के अंदर एक ख़बर है जो मेरा ख्याल यह है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के माबैन एक नए फायर वर्क्स की तरफ हमें ले जा सकती है। उससे बचा भी सकते हैं हम पाकिस्तान को, अगर कुछ लोग, कुछ शख्सियात अपना रोल आइन के दायरा कार के अंदर रहते हुए अदा करें, जिसकी मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए कम अज़ कम इस वक्त उम्मीद कम नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़े फैसले आने वाले हैं, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। मैंने सवालिया निशान सिर्फ अपने चैनल की स्किन सेव करने के लिए डाले हैं कि किसी को अगर रद्द-ए-अमल देना है तो मैं उसको महफूज रास्ता बना लूँ। कुछ ऐसे फ़ैसले आएंगे जो यकीनन बहुत सख्त नौइयत के भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के मुखालिफ हो सकते हैं। एक फ़ैसला जिसकी तवक्को है आने की, वो फ़ैसला है जिसके ऊपर ये 9 रुकनी बेंच से 2 जजेस उठ गए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा उठ गए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठ गए कि बेंचों की तश्कील के ऊपर जब तक फ़ैसला नहीं आ सकता तब तक हम इस बेंच में, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले उसके अंदर नहीं बैठेंगे। वो फ़ैसला आ सकता है। कुछ इशारे ऐसे हैं कि कुछ फ़ैसलों की नौइयत बहुत कड़वी और तल्ख हो सकती है एग्जीक्यूटिव के लिए। ये मैं अभी बयान करने से कासिर हूँ कि वो कितनी कड़वी और कितनी सख्त होगी और किसके ख़िलाफ़ होगी। एक हुकूमत ने न्याय एक्ट पास किया है जिसके मुताबिक नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, और हमारी इतला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब भी घूम फिर के जाएगा, ये नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन के मामले में उनको बेनिफिट नहीं दे पाएगा। एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही सोच इस वक्त मौजूद है और इसको अनडू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फील्ड में है, इफेक्टिवली फील्ड में है, जिसमें 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत जो थी ताहयात तय की गई थी।
एक और जो बड़ा ही मानी खेज है, मैं इसको भी अभी इसको क्वेश्चन मार्क के साथ आपको बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि 14 मई के इलेक्शन के ऊपर जो ऑर्डर था और 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ, किसी एक वजह से या दूसरी वजह से मामला आगे चलता रहा। एक स्टेज के ऊपर इतला ये थी कि उस सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ करने का इरादा रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन्स मौजूद थी उन डिवीजन्स ने इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोका। डिवीजन्स बड़ी वाज़े थी, कभी लोग कहते थे कि 7-8 की तकसीम है और फिर जाके वो 9-6 वाली बात आनी शुरू हो गई, लेकिन ये तकसीम इतनी खुली और वाज़े है कि ये अंदरूनी मामलात जो थे उसने सुप्रीम कोर्ट को रोक लिया, नहीं तो शायद एक और वज़ीर आज़म जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के नतीजे में अब तक नाअहल हो चुका होता। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनके सामने ये सारी चीज़ रखेंगे के मामलात, इस्टेब्लिशमेंट के मामलात, एग्जेक्टिव की अपनी कमज़ोरियाँ और नाअहलियाँ, उसको भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी जुडिशरी या इस्टेब्लिशमेंट कुछ ऐसा एक्शन करती है तो उसके अंदर उस वक्त के बैठे हुए हुक्मरानों की कहीं ना कहीं कमज़ोरी या नाअहली का दखल ज़रूर होता है, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सीनियर रहनुमा हैं PMLN से, और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब मारूफ माहिर कानून हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। एहसन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने कुछ ख़बरें हैं, उनको मैंने कुछ सवालिया अंदाज से सामने रखा है। क्या कुछ ऐसा अभी तवक्को की जा रही है कि अभी भी कुछ ऐसा आएगा कि जिससे रुख बदल जाएगा सियासत का? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का एक रियासती इदारा है वो भी अपनी रियासती ज़िम्मेदारियों को यकीनन महसूस करता होगा। आप सबको पता है कि पाकिस्तान किन हालात से गुजरा है। लास्ट ईयर जब हमने हुकूमत संभाली है तो कहा जा रहा था कि चंद हफ्तों की बात है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, और एक तवील जदोजहद के बाद बिल आखिर पाकिस्तान दोबारा एक ट्रैक के ऊपर, ये कोई काबिल तहसीन बात तो नहीं है कि हम इस बात पे खुशी का इजहार करें कि IMF का मुआहदा जो है बहाल हो गया है, लेकिन यकीनन ये इस हवाले से हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान को नॉर्मलसी की तरफ लाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज़ करने के लिए ये एक हमें 1 साल की जद्दोजहद के बाद ये मुकाम आया है, जिससे एक बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट मुल्क के अंदर भी पैदा हुआ। आपने अगर पिछले 2-3 दिन से स्टॉक मार्केट देखी हो, अगर आपने पाकिस्तानी रुपए की कदर देखी हो, तो एक बड़ा पॉजिटिव रुझान बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ, और इसके लिए पूरी कौम ने कुर्बानी भी दी है। बड़े सख्त फैसले किए गए हैं जिनके हमारे ऊपर मुआशी असरात हुए हैं। इकनॉमिक एक्टिविटी का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। अगर आप सियासी बेयकीनी इंजेक्ट करेंगे, आप मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ऐसा अंदेशा मौजूद है कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे फैसले होंगे जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो यकीनन उसके बराह रास्त असरात मईशत पे पड़ेंगे। क्या आप ऐसा अंदेशा है आपको? मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे भी पाकिस्तानी लोग बैठे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के आइन पे हल्फ उठाया हुआ है, और यकीनन वो इन चीज़ों से 63 का फैसला करते वक्त भी उन लोगों ने आइन का हल्फ उठाया। अब वो देखिए, आई होप के वी हैव ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमें देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के जिस फैसले का आपने हवाला दिया कि आज जज साहब ने कहा कि जी उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हामिद अली खान साहब कोई मुस्लिम लीग नून के वाइस चेयरमैन तो नहीं है, वो तो PTI के वाइस चेयरमैन है।